मुकदमे को चलाया जा रहा है। हमने एक मुकदमा इससे पहले देखा था जज दिलावर साहब का तोशा खाना का। ये मुकदमा उससे भी बहुत आगे निकल चुका है। पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रेशर है जज साहब के ऊपर कि उन्होंने 18 गवाह 48 घंटे में, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाज़े कहा, ये मुकदमा ना सजाए मौत का है, ना उम्र कैद का है, ना 14 साल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म और ऑब्जर्वेशन है। और मैं आपको पेशन गोई कर देता हूँ वक्त से पहले कि जज साहब इस हुक्म को, जैसे उन्होंने पीछे इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी हुक्म नहीं माना, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का हुक्म नहीं माना, उन्होंने फेयर ट्रायल नहीं किया। ये ज़िंदगी में पहला मुकदमा देखा है साइफर का जो बार बार गिरता था, बार बार लड़खड़ाता था, बार बार ख़त्म होता था, मगर इसको दोबारा खड़ा कर दिया जाता था। जज साहब पर बार बार एतराज़ किया कि हम हमेशा आपसे कोऑपरेट करते हैं, हम हमेशा पेश होते हैं, आप इस केस में ज़्यादती ना करें, आप वकला को उनका रोल अदा करने दें, आप हमें क्रॉस एग्जामिन करने दें। बेसिक राइट है। हर मुकदमे में वकील सफाई के पास सिर्फ एक हथियार होता है लड़ने का, एक पेन जिसे हम मेहनत करते हैं और तैयारी करते हैं, और 2 जब हम गवाह से सवाल जवाब करते हैं, सच झूठ का तायुन होता है। तो आज जो क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको जिरा बोलते हैं, जो हमारा कानूनी हक है, जब आप कहते हैं ना एक वकील को मुकदमा लड़ो, तो वो मुकदमा वो कुश्ती नहीं करता, वो सिर्फ सवाल पूछता है। और ये एक प्रोसेस है क्रॉस एग्जामिनेशन का, और ये हर मुल्ज़िम का राइट है कि उसे अपनी पसंद का वकील मिले जो ये काम करे। सो ये केस वाहिद केस बचा था जिसमें सज़ा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? डायरेक्ट इसका नेक्सस और कनेक्शन मुझे तो 8 फरवरी के साथ एसोसिएट होता हुआ ये नज़र आ रहा है कि इतनी जल्दी, इतनी हेस्ट, इतनी पेस, इतनी रेस क्यों दी जा रही है कि फेयरनेस के और फेयर ट्रायल के तमाम आप उसकी धज्जियां उड़ा दें। आज ना सिर्फ साइफर केस में ये हुआ, बल्कि कोर्ट टाइम कितने बजे ख़त्म हो जाता है? बड़ी अजीब बात है। कोर्ट टाइम तो 3:30 बजे ख़त्म हो जाता है। तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं आपके पास 8 बजे? मैं नहीं, इस वक्त साइफर का ट्रायल अंदर चल रहा है। कैसे अफसोस की बात है कि केस चल रहा है, वकील बाहर हैं, सारे वकील आपसे बात कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है इन हालात में, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो लोग ज़िंदा हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं 2024 में, उन लोगों को आपके कमांड में, आपकी बतौर चीफ जस्टिस उन लोगों को फेयर प्रोसीजर, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। इन जज साहब को रोकना चाहिए कि ये कोई फैसला ना करें। ये ऐसे मैकेनिज़्म डेवलप हो रहा है कि रातों रात या अर्ली मॉर्निंग हमारे पास कोई चारा ना हो कि हम इस पूरे इक़दाम को, हमें बाहर निकाले जाने को, 18 गवाह रिकॉर्ड होने को, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो इंटरवीन करें, सुबह इसका खुद सुओ मोटो नोटिस ले लें। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तमाम वकला, वी आर ऑल एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर हमें बाहर निकाल के, तो वकीलों का किरदार, वकीलों का रोल ख़त्म हो गया। फिर
किसी मुकदमे में किसी को वकील करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुकदमे में सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुकदमों को इसी तरह चलाया जाना है और इसी तरह चलाया जाता है और इसी तरह अनफॉर्चुनेटली ख़त्म किया जाता है। यही अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हमेशा से होता आ रहा है और हो रहा है। आज ज़ेड भुट्टो का केस खोला जाए उसको इंसाफ देने के लिए तो क्या फ़ायदा, आज परवेज़ मुशर्रफ का केस खोला जाए इंसाफ दिया जाए तो क्या फ़ायदा। और आज अंदर दो लेट मी से 70+ वेरी सीजन्ड ऑनेस्ट अपराइट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर का ट्रायल हो रहा है और जैसे उनका ट्रायल चला 3 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने तमाम की तमाम कार्रवाई उन्होंने विशिएट की। सो हमारा ये मौक़िफ़ कि जज साहब मुकदमा ठीक चलाने की सलाहियत नहीं रखते, उसको पूरी सपोर्ट मिलती है कि ये मुकदमा 2 दफ़ा ख़त्म कर दिया। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जज साहब ने हमें ये कह के बाहर निकाला आप लोग ताउन नहीं कर रहे। जनवरी 2024 में ये ट्रायल शुरू होता है और जनवरी ख़त्म नहीं हुआ, जनवरी में ही है, तो आज बाहर निकाल दिया कि कोऑपरेट नहीं कर रहे। आखिरी दफ़ा सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जुमे वाले दिन 4 गवाह रिकॉर्ड करते हैं और मेडिकल ग्राउंड पे 1 दिन की रुखसत पे जाते हैं। मेडिकल ग्राउंड, उनकी मेडिकल ग्राउंड के होते हुए ये केस गैर मौजूदगी में शुरू किया जाता है। रात के अंधेरे में 2 सरकारी वकील ना तजर्बेकार, हमें साइफर केस की अपने तमाम तजर्बे के बावजूद महारत नहीं हो सकी। 2 नौजवान वकला जिनका कोई तजर्बा नहीं है, एडवोकेट हाई कोर्ट में है या नहीं, उनको ये मुकदमा थमा दिया जाता है और